प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट पर डिस्कस करेंगे। कॉन्सेप्ट का नाम है 2 अंकों की संख्याओं पर आधारित प्रश्न। ये कॉन्सेप्ट बोर्ड लेवल के हिसाब से भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो बैंक की कर रहे हों, चाहे वो बेटा CDS की कर रहे हों या कोई अन्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनके लिए भी ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इस कॉन्सेप्ट को समझिए कैसे कैसे इस कॉन्सेप्ट में होता है। देखो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन दिया है 2 अंकों की संख्याओं पर आधारित प्रश्न। ठीक है, तो मान लो एक 2 अंक की कोई भी संख्या मान लीजिए हमने एक 29 मानी। देखो इसमें 1 अंक हो गया, 1 अंक हो गया, तो ये हमारे पास में ये 2 अंक की संख्या हो गई। ठीक, अब इस 2 अंक की 29 को क्या मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 20 + 9, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 × 10 + 9, बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर आपने 29 को लिखना है तो आप उसको ऐसे लिख सकते हैं 2 × 10 + 9। अब इसमें क्या क्या आया है वो ज़रा समझिए। एक तो आया है हमारे पास में 9 और एक आया है हमारे पास में 2। तो ये जो 9 है इसको हम कहेंगे इकाई का अंक, और ये जो 2 आया है इसको कहेंगे हम दहाई का अंक। क्योंकि देखो इकाई के अंक में तो ये समझिए 1 से गुना हुई है और दहाई के अंक में 10 से गुना हुई है। तो सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए 2 अंकों की संख्या कैसे बनती है उसे सीखते हैं। इसमें दो दो भाग हैं। एक तो है माना करके लिख लेते हैं इकाई का अंक, मान लिया आपने इकाई के अंक को x मान लिया। फिर एक माना जाएगा दहाई का अंक, इसे आपने y मान लिया। उसके बाद में मानी जाएगी संख्या। संख्या कैसे मानते हैं उसे मानने के लिए इस नियम का पालन करना पड़ेगा। जो इकाई का अंक है वो तो जो का त्यों लिखा जाएगा, यानी इकाई का अंक है हमारे पास में x, वो तो जो का त्यों लिखा जाएगा, x ही लिखा जाएगा। फिर बीच में आएगा प्लस का साइन। और जो दहाई का अंक है, दहाई के अंक में 10 से हमें गुना करनी पड़ेगी। अब क्योंकि यहाँ दहाई का अंक है y, अगर हम उसमें 10 से गुना करेंगे तो वो हो जाएगी 10y। तो ये आपके पास में संख्या हो जाएगी। मेरे ख्याल से ये जो महत्वपूर्ण पार्ट है वो आपकी समझ में आया होगा। ठीक है, एक बार और समझते हैं। देखो 2 अंकों की संख्या पर आधारित प्रश्न है। 2 अंकों की संख्या मैंने मान लिया 29। आप कुछ भी मान सकते हैं, 11, 12, 13 से लेकर के 99 तक आप कुछ भी मान सकते हैं। यानी 10 से लेकर 99 तक की जितनी भी संख्याएं होती हैं वो सब के सब 2 अंकों की संख्या होती हैं। यानी उसमें एक अंक इकाई का होता है और दूसरा अंक दहाई का होता है। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं। अब जब ये 29 है इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 20 + 9, और 20 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 10 और प्लस 9 जो का 2। अब ये जो फिगर बन करके आई है इसमें 2 महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। पहला पॉइंट तो ये है 9 और दूसरा पॉइंट है ये 2। ये जो 9 है ये कहलाएगा हमेशा इकाई का अंक, और ये जो 2 है ये कहलाएगा हमेशा दहाई का अंक। अब इकाई के अंक और दहाई के अंक में क्या अंतर है। इकाई का अंक तो संख्या में जो का त्यों आएगा, लेकिन अगर आपको दहाई का अंक लिखना है तो दहाई के अंक में आपको उसको 10 से गुना करनी पड़ेगी। ठीक है, अब जैसे मान लो आपने इकाई का अंक मान लिया x और दहाई का अंक मान लिया आपने y। तो अगर आपको संख्या लिखनी है तो इकाई का अंक तो जो का तो आया देखो, और प्लस करके दाएं के अंक में आपने 10 से गुना करी है, तो ये संख्या आपकी बन गई है। अगर आपकी ये बात समझ में आ गई है तो क्वेश्चन आपका आगे समझ में आएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए इस पर आधारित एक क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन दिया है एक 2 अंकों की संख्या उसके अंकों के योग के 6 गुने से 4 अधिक है। देखो एक गुने का शब्द आया
और एक अधिक शब्द आया, यानी एक जगह गुना होगी और एक जगह 4 जुड़ेगा। तो इसमें बोर्ड मास के नियम के अनुसार ही ये रूल अप्लाई होगा, पहले गुना होगी उसके बाद जुड़ेगा। यदि संख्या में से 18 घटा दिया जाए तो उसके अंक परस्पर बदल जाते हैं, एक कंडीशन ये है। तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन को चलिए हल करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हल और लिखेंगे माना। इकाई का अंक, इकाई के अंक को आपने x मान लिया और दहाई का अंक इसको मान लिया आपने y, और सीधी सीधी आप संख्या लिखिए। जो नियम मैंने आपको ऊपर बताया उसी के हिसाब से संख्या लिख दीजिए, 10y + x। मेरे ख्याल से बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं फर्स्ट कंडीशन क्या कहती है। देखो फर्स्ट कंडीशन क्या कहती है कि उसके अंकों का योग, अंक है हमारे पास में x और एक है y, तो उसके अंकों का योग हो गया x + y। ठीक, अंकों का योग उसके अंकों के योग के 6 गुने से 4 अधिक है। दो अंकों की एक संख्या, दो अंकों की एक संख्या उसके अंकों के योग, देखो अंकों का योग आ गया, का कितना करना, 6 से गुना करनी और इसमें 4 जोड़ देना है। तो ये संख्या आ जाएगी हमारे पास में 10y + x। तो उसने कहा जो संख्या है उसके अंकों के योग से 6 गुने से 4 अधिक है। मेरे ख्याल से बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब आप देखो 6 की मल्टीप्लाई करनी, 6 की मल्टीप्लाई x में भी करेंगे तो यहाँ जाएगा 6x + 6y + 4 बराबर 10y + x। वेरिएबल को एक साथ कर लीजिए और कांस्टेंट को एक साथ कर लीजिए। तो यहाँ हो गया 4, वेरिएबल को इधर शिफ्ट करेंगे बराबर से तो इनके साइन बदल जाएंगे। ये हो जाएगा 10y + x माइनस का 6x और माइनस का 6y। मेरे ख्याल से बात आपकी समझ में आ गई होगी। तो यहाँ हो जाएगा 4, पहले x लिख लीजिए, 6x माइनस का है और एक x प्लस का है तो माइनस के 5x आ गया। 10y प्लस का है, 6y माइनस का है तो प्लस के 4y आ गया। तो एक समीकरण तो मेरे पास में ये बन गई। मेरे ख्याल से बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब हम दूसरी कंडीशन के लिए दूसरे समीकरण को बनाएंगे। अब हम चलते हैं सेकंड कंडीशन पर। सेकंड कंडीशन क्या कहती है, बहुत ध्यान से समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है। यदि संख्या में से 18 घटा दिया जाए, हमारे पास में संख्या 10y + x, इसमें से मैंने 18 घटा दिया तो संख्या के जो अंक हैं वो परस्पर बदल जाएंगे। अंक बदलने का मतलब क्या है, जो इकाई का अंक है वो बन जाएगा दहाई का अंक और जो दहाई का अंक है वो बन जाएगा इकाई का अंक। ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ज़रा समझिए। इकाई का अंक दहाई का बन जाएगा और जो दहाई का अंक है इकाई का बन जाएगा। यानी ये था हमारे पास में इकाई का अंक और ये है हमारे पास में दहाई का अंक। तो इकाई का अंक तो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और दहाई का अंक यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो संख्या बन जाएगी मेरे पास में 10x + y। ये बात मेरे ख्याल से आपकी समझ में आ गई होगी। ठीक, अब देखो इसे आगे हम सोल्व करते हैं। ये है 10y + x माइनस के 18 बराबर 10x + y। कॉन्स्टेंट एक साइड में कर लीजिए, वेरिएबल एक साइड में कर लीजिए। देखो यहाँ है माइनस के 18, इसको तो यहीं रहने दीजिए, वेरिएबल को बराबर से 10 शिफ्ट कर दीजिए। तो ये हो जाएगा 10x + y, y को इधर ले जाएंगे तो माइनस का 10y, x को बराबर से इधर शिफ्ट करेंगे तो माइनस का x। तो हो जाएगा माइनस के 18 बराबर 10x में से x घटाएंगे तो 9x और y में से 10y घटाएंगे तो माइनस के 9y।
देखो ये भी 9 है, ये 9 है, ये 18 है, तो हम इसको 9 से भाग कर सकते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं हम डिवाइडेड बाई 9। तो जब हम इसे 9 से भाग करेंगे तो ये आ जाएगा -2। जब मैं इसको 9 से भाग करूँगा तो x आ जाएगा, और 9 से भाग करूँगा तो y आ जाएगा। और मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि x - y बराबर -2। ये समीकरण मेरे पास में 2 आ गई है। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करने पर, समीकरण 1 है मेरे पास में -5x प्लस के 4y बराबर 4, और समीकरण 2 है x - y बराबर 2, वो भी माइनस के। तो इसको मैंने 1 माना, इसको 2 माना। देखो अब यहाँ पे -5 हैं, और यहाँ जो x का कोएफिशिएंट है वो 1 है, तो विपरीत चिन्ह के आ रहे हैं, तो विपरीत चिन्ह के हमेशा जुड़ते हैं। तो समीकरण 1 को तो रखिए एज इट इज़, और जोड़ दीजिए 5 से गुणा करके समीकरण 2 में। तो जब आप इसको एज इट इज़ रखेंगे तो जाएगी 5x प्लस के 4y बराबर 4। इसमें 5 से गुणा करेंगे तो 5x माइनस के 5y बराबर -10। अब ये आपस में जुड़ गए। यहाँ 5y प्लस का ज़्यादा है क्योंकि ये माइनस का है, यहाँ 4y है, ये प्लस का है, तो दोनों का रिजल्ट बचेगा केवल y। यहाँ -10 हैं, प्लस के 4 हैं, तो -6, तो y बराबर आ जाएगा 6। ठीक है, अब y का मान समीकरण नंबर 1 में रख दो। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब हम y का मान समीकरण नंबर 1 में रखेंगे तो 1 है मेरे पास में -5x प्लस 4y बराबर 4 रख देते हैं। -5x प्लस 6 गुना 4 बराबर 4, -5x प्लस 6 चौक 24 बराबर से इधर शिफ्ट करेंगे तो 4 - 24, तो -5x बराबर आ गया -20, और x बराबर आ जाएगा मेरे पास में 4, 5 × 20। ठीक, तो अब आपको निकालनी है संख्या, बस यही निकाल देता हूँ मैं संख्या। तो संख्या थी मेरे प्यारे बच्चों 10y प्लस x। यहाँ x और y का मान डाल दीजिए, तो 10y का मान है मेरे प्यारे बच्चों 6, और x का मान है 4। तो पहले बोर्ड मास के अनुसार, नियम के अनुसार गुना होगी फिर जुड़ेगा, तो ये तो हो जाएगा 60 प्लस 4, तो रिजल्ट आ जाएगा 64। यही आपका आंसर है। तो बोर्ड में जो क्वेश्चन है वो भी इसी टाइप का आता है। मेरे ख्याल से ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिएगा, और अगर आपको इसमें कोई भी डाउट होता है या आपको कोई भी नया क्वेश्चन कराना होगा तो आप मुझे वीडियो में कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।